वो मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी कि हिजड़ों के बच्चा हुआ, उन्होंने चुम चुम के मार दिया। यही मिसाल इस वक्त फिर बैठती है इस चौरंगी पे, जो कि कोरंगी की ये चौरंगी है, फिशरमैन चौरंगी। बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। कुछ यही हाल इस चौरंगी का किया हुआ है कोरंगी वालों ने। अब इसमें देखें जंपिंग कैसल लगा हुआ है, बाकायदा पूरा एक मेला लगा हुआ है और चारों तरफ से कन्नाते बांध के। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको किस तरह से कवर किया गया है। आप जरा इसकी हालत देखें, ये देखें बाकायदा मेला। ये बुरो बुरो श्री जाम्बो चल रहा है, पता नहीं क्या क्या, मतलब फुल जो है ना सिस्टम ऑन है। और ये ईद के दूसरे तीसरे दिन, बल्कि ईद से 2 दिन पहले सॉरी ये लगा था, और ये पूरा ये सिस्टम हुआ है। अब मसला ये हुआ कि कोरंगी के अंदर दरअसल कभी कोई इस तरह की चौरंगी बनी ही नहीं, तो कोरंगी में बनी तो कोरंगी वाले हो गए पागल। और बाय द वे मैं खुद कोरंगी का हूँ, ये मैं पहले क्लियर कर दूँ। कोरंगी के अंदर एक कोरंगी नंबर 5 का पार्क, एक कोरंगी नंबर 3.5 नंबर का पार्क था। उसके बाद ये चौरंगी बनी तो पागल हो गए। इस पागलपन का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ की लोकल बॉडीज़ जो हैं, जो इंतज़ामिया है, उन्होंने यहाँ पे बाकायदा मेला लगा दिया। ईद के ऊपर लोग आके एंजॉय कर रहे हैं, अभी चौरंगी को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। सही है ना। कोरंगी वालों के साथ वैसे जुल्म बहुत होता है। अभी एक जुल्म ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रिज बना हुआ है, फ्लाईओवर बना हुआ है। ये एक फ्लाईओवर, ये कोरंगी 2.5 का फ्लाईओवर है, ऐसा ही फ्लाईओवर कोरंगी 5 पे। ये बेसिकली डबल होना चाहिए था, जो कि सिंगल बना दिया गया। यहाँ पर भी डंडी मारी गई। इस एक रोड है, इसके ऊपर से गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, और बाज़ों का हादसा भी होते हैं। और कोई गाड़ी में मसला हो जाए, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। मतलब आप ये देखें 2 नंबर ही किस हद तक। कोरंगी वालों के साथ ज़्यादती जो है वो बड़ी होती है। हालांकि कोरंगी इतना भी गया गुजरा नहीं है। ज़्यादती इस हवाले से भी कि सोशल मीडिया पे वो अजीब व गरीब डांस की वीडियोस वायरल होती हैं, तो कोई भी वीडियो से कहा जाता है ये कोरंगी का केस है। अच्छा, कोरंगी का केस है। इस तरह के केसेस बिल्कुल कोरंगी में होते हैं, वो काफ़ी तादाद में होते हैं और हमने देखे हैं। यहाँ पर जो शादी होती है ना, उससे एक दिन पहले लोग फंक्शन करवाते हैं। उसे फंक्शन भी नहीं, फॉक्शन कहते हैं। बहरहाल लेकिन ये बातें पुरानी हो चुकी है, अब ज़माना तब्दील हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोरंगी में ही डोमिनोज़ खुला हुआ है और अभी भरपूर चलता है। और डोमिनोज़ के अलावा ब्रॉडवे भी खुला हुआ है, फ्रॉस्बी और अल्पाइन तो है ही खैर पुराना। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको ये दिखा इसलिए रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटर्स की ब्रांच तो अभी नहीं खुली। एजुकेटर्स की 4 से 5 ब्रांच खुल चुके हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। अगर बिल्कुल ही जो गया गुजरा एरिया है, तो उस गए गुजरे एरिया में भी कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें मतलब कोई मायने नहीं रखती, हंसने वाली बात है, लेकिन दिखा इसलिए रहा हूँ कि कोरंगी पहले से बेहतर होता जा रहा है। और सिर्फ कोरंगी ही क्यों, कोरंगी के अलावा लांडी, मली और शाह फैसल बेहतर कह सकते हैं। औरंगी टाउन, न्यू कराची, लियाकताबाद, ये सब ऐसे इलाके हैं। और लियारी को कैसे भूल सकते हैं, बल्दिया टाउन, मतलब ऐसे इलाके ना कोरंगी जैसे नहीं, बल्कि कोरंगी से ज़्यादा बदतरीन कंडीशन में डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे वो तालीम के हवाले से हो। कोरंगी तो फिर भी बेहतर है बस, लेकिन एक वो कोरंगी बदनाम होना शुरू हुआ तो बदनाम होता ही चला गया। हालांकि हम जानते हैं इस तरह के केसेस ऑल ओवर द कराची हैं। सारे ही डिफेंस में, गुलशन में नहीं रहते या जौहर में नहीं रहते। वैसे जौहर में भी अब मेला बंद शुरू हो चुका है, जौहर में अच्छा खासा उठना बैठना है, लेकिन कोरंगी में अच्छा खासा अब बिज़नेस आ रहा है। ब्रांड्स भी खुलना शुरू हो चुके हैं। स्टाइल और इत्तेफाक के बाद सामने नज़र आया, तो ये भी है। और अगर आप इधर आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे स्वीट्स वाले जो है कितने ज़्यादा हैं। गुलिस्तान स्वीट है, इसके बाद अबूज़र बेकरी है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर रिजवान स्वीट्स भी आएगा, और सारे बड़े बड़े जो है ना नामवर जो अब चीज़ें हैं, ब्रांड्स हैं, वो भी आना शुरू हो चुके हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अब कोरंगी की आवाम इन चीज़ों को इस्तेमाल करने लगी है। कोरंगी की आवाम में शऊर बेदार होना शुरू हो गया है, थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ये हकीकत बात है कि मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा है, मेलापन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ बेहतर लोग भी हैं जो हर तरह के इलाकों में हैं, और बहुत से एरिया से अभी भी बेहतर है। एक जो बड़ी मशहूर चीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, रिजवान स्वीट्स कोरंगी की। ये ज़बरदस्त है। लांडी और कोरंगी में 2 ही, और इसकी टक्कर पे मैं कह रहा हूँ कोई मिठाई वाला नहीं है। वरना आप आएँ और ट्राई करके देखें। और रश इधर देखें, बहुत ज़्यादा रश हर वक्त रहता है इस जगह पर। अच्छा, यहाँ से अभी मैं और आगे बढ़ूँगा, आपको मैं दिखाता जाऊँगा मनाजिर
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, शपाटर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, कोरंगी में बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं। ये एक हकीकत बात है जो मैं फील करता हूँ कि यार ये बाइक्स कुछ ज़्यादा ही कोरंगी में, कोरंगी नहीं वैसे तो सभी एरियाज़ में, लेकिन कोरंगी में मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बाइक्स का ट्रेंड है। चिंची रक्शे भी बहुत ज़्यादा हैं और बाइक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हर तरह के लोग रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई भी केस हो, कोरंगी जो है बदनाम हो जाता है। तो हालांकि कोरंगी वालों के साथ जो है बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुई नहीं इतनी ज़्यादा। एक ही रोड है जो मेन रोड बना हुआ है, बाकी नहीं है। हालांकि कोरंगी के अंदर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया अगर आप देखें, जो कि एक कराची को बड़ा सपोर्ट कर रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं यहाँ पे रोज़ी कमाने के लिए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, और एक बड़ा ज़बरदस्त इंडस्ट्रियल एरिया है। काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, लेकिन इतना बिजनेस दे रहा है उसके बावजूद भी जो है कोरंगी के साथ ज़्यादती है। एक ब्रिज है कोरंगी के अंदर, कोरंगी से बाहर निकलने के लिए, सॉरी दो हैं, जो शाह फैसल वाला है वो, और एक जाम सादिक वाला वो। अब ये कबाबजीज बेकर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं, और मैं दिखा रहा था कि काफ़ी ज़्यादा खाने पीने की आइटम्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फरजन स्वीट्स है, हाजी रबड़ी है, फिर इसके बाद फरजन स्वीट्स के बाद हम आगे जाएंगे मिठास है, और वो बाशानी भी यहाँ पर खुला हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कल्लू चौक जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे कोरंगी का फेमस है, तो किसी दिन कल्लू चौक का मैं आपको विज़िट कराऊंगा। अल्लाह राजी बिरयानी वहाँ पे, अब्बा बिरयानी, याहिया बिरयानी खुली थी, ख़त्म हो गई। और इसके अलावा मछली जो वहाँ की मशहूर है कल्लू चौक की, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कल्लू चौक पे भी कोरंगी में का हिस्सा है, वो मशहूर है। तो आपका कोरंगी जो है अब इतना ज़्यादा बेचारा पीछे है नहीं, लेकिन ज़्यादतियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं कोरंगी के साथ, कहना ये था। तो हर एरिया की अपनी बात होती है, हर एरिया अपने तरह से होता है। यहाँ के लोगों की जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन वो सिर्फ कोरंगी की नहीं, पूरे कराची की ऐसी है। और ये उन लोगों की है जो बेचारे दिहाड़ीदार तबका होता है, जो मुख्तलिफ जगहों पे जाकर काम करते हैं, मॉल्स में काम कर रहे होते हैं बेचारे, या दर्जी ज़्यादातर कोरंगी में मिलेंगे, जो लेडीज़ टेलर्स होते हैं और मुख्तलिफ मॉल्स में काम करने वाले। ये मिठास एक बड़ा ज़बरदस्त बुला था, यहाँ पर दिखा रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें कोरंगी में है, लेकिन ज़्यादा तबका यहाँ पर मज़दूर तबका है, तो ज़्यादती बहुत हुई है। जैसा बात शुरू हुई थी हमारी, मुझे दिखाना आपको, वो चुरंगी था, फिशरमैन चुरंगी, जिसको बाकायदा वो पार्क का नक्शा एक शक्ल दे दी गई है, और एक नज़र आ रहा है मेलापन होता हुआ। लेकिन ये सिर्फ कोरंगी में नहीं, पूरे कराची में इस तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी, और मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह आपको। फ़िलहाल ये था कि भाई ये कोरंगी के केस बहुत सारे होते हैं, कोरंगी के नहीं होते जो कि कोरंगी के बाहर के होते हैं, तो थोड़ा सा कोरंगी के साथ हल्का हाथ रखें, ठीक है ना। एक कोरंगी का केस ये था, भी मैंने आपको दिखा दिया।